ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये डिसाइड करना है कि जो मेरा पार्टिकल 3 है वो आइदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एंड सेकेंड थिंग जो हमें डिसाइड करनी है वो ये डिसाइड करनी है कि हम पार्टिकल को किस जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास ये जो पार्टिकल 1 है ये पॉजिटिव क्यू गिवन है और ये जो पार्टिकल 2 है ये पॉजिटिव 4 क्यू गिवन है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि मैं जो पार्टिकल 3 लूँ वो एक मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लूँ। इसके अलावा अब सेकंड चीज़ जो रह जाती है वो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी पार्टिकल 3 की पोजीशन रह जाती है कि उसको मैं एक्स एक्सिस पर कहाँ पे प्लेस करूँ। तो मेरे पास प्लेसमेंट 3 जगह पर हो सकती है। एक तो मैं इस जगह पर प्लेस कर सकती हूँ यहाँ से यहाँ तक, सेकंड मैं इस रीजन में प्लेस कर सकती हूँ यानी 1 और 2 के दरमियान, और थर्ड जो रीजन है वो 2 के राइट पर यानी मैं इस तरफ प्लेस कर सकती हूँ। अब डिसाइड हम कैसे करेंगे? डिसाइड हमें ऐसे करना है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर अपने चार्ज पार्टिकल Q3 को प्लेस कर दिया जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब पार्टिकल 1 बीइंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली पार्टिकल 2 जो है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो भी इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो क्योंकि दोनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन एक तरफ है तो इसलिए ये दोनों कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती एक साथ, तो इसलिए ये वाला रीजन तो कैंसिल आउट हो गया। यही सेम कहानी आप इस रीजन पर अप्लाई करके देखें, यही सेम कहानी यहाँ पर भी होगी। अब बचता है ये वाला रीजन। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल 3 को प्लेस कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल 1 जो है वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसके ऊपर यहाँ एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम कह देते हैं F13। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल 2 इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स को हम कह देते हैं F12। तो अब क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ आ सकती है, इसलिए हमने कह दिया कि चार्ज पार्टिकल 3 जो है वो मेरे पास 1 और 2 के दरमियान है और वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है उस पॉइंट को लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि वो पॉइंट मेरे पास x है, यानी चार्ज पार्टिकल 1 से लेके वो पॉइंट जहाँ पे चार्ज पार्टिकल 3 है वो पॉइंट मेरा x है। तो अब होपफुली आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L-x है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला बेसिकली वो मेरे पास L-x हो गया है। अब क्योंकि दोनों ही पार्टिकल्स आपस में इक्विलिब्रियम में हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा सॉरी, मैंने पार्टिकल्स कह दिया, फोर्सेस बेसिकली इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज़ F13 इक्वल्स टू F12। अब इनके ऊपर अगर मैं कूलम्स लॉ अप्लाई करूँ तो वो क्या होगा? वो होगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 ओवर चार्ज पार्टिकल 1 और 3 के दरमियान का डिस्टेंस जो कि हमने लिया हुआ है x। तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय चार्ज पार्टिकल 1 से लेके ये जो फोर्स है आपके पास वो क्या है आपकी, वो 2-3 है, सॉरी 2-3 है। तो चार्ज पार्टिकल 2 और चार्ज पार्टिकल 3 के दरमियान का जो डिस्टेंस है जो कि है हमारे पास L-x का होल स्क्वायर, सही। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखें K और Q3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ। रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास क्या रह जाएंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 ओवर L-x का होल स्क्वायर। अब मुझे Q1 और Q2 की वैल्यूज़ पता है तो मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। Q1 हमें सिंपल Q गिवन है ओवर x स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू Q2 मुझे कितना गिवन है? 4Q गिवन है ओवर L भी मुझे गिवन है 9, तो मैंने 9 माइनस x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा? 1 ओवर x स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर 9 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब मैं अंडर रूट लूँगी तो ये टर्म मेरे पास हो जाएगी 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट होता है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो 9 माइनस x एज इट इज़ आ जाएगा।
अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। सिमिलरली ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू, जब x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 3। और क्योंकि ये जो L पुट हमने किया था वो हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन था यहाँ क्वेश्चन में, तो इसलिए ये आंसर भी मेरे पास क्या आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो ये पार्ट ए सॉल्व हो चुका है कि मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल 3 है वो x कोऑर्डिनेट पे 3 सेंटीमीटर पर लाई कर रहा है। अब सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल 3 का। तो ये बहुत क्लियर है डायग्राम से कि मेरा चार्ज पार्टिकल जो है वो कम्प्लीटली x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो y एक्सिस है पार्ट बी का आंसर वो है 0 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब जो अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है कि मुझे Q3 ओवर Q का रेशो बताना है। उसके लिए हमें इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। देखें, अगर मैं चार्ज पार्टिकल 1 की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो इस चार्ज पार्टिकल 1 के ऊपर ये जो चार्ज पार्टिकल 3 फोर्स अप्लाई करेगा वो कौन सी फोर्स होगी, वो मेरे पास होगी जो इस चार्ज पार्टिकल 1 को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, जिसको हम कह देते हैं F13। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी F13। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल 2 और चार्ज पार्टिकल 1 की अगर मैं फोर्सेस देखूं तो ये दोनों एक दूसरे को अपने से रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों ही की चार्ज पार्टिकल सेम है। तो इसका मतलब Q2 जो है वो Q1 को इधर इस तरफ रिपेल करेगा, और ये कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, जिसको हम कह देते हैं F12। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इनको इक्वेट करूँ पार्ट सी के लिए, तो मैं लिख सकती हूँ कि F12 इज इक्वल्स टू F13। सिमिलरली इसके ऊपर जब आप कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय फोर्स, यानी चार्ज पार्टिकल 1 और 2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, L। तो L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 Q3 ओवर चार्ज पार्टिकल 1 और 3 के दरमियान का जो डिस्टेंस हमने लिया है वो क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है हमने। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं x लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो k और Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, k Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 ओवर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 ओवर x स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, Q2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है 4Q ओवर L स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू Q3 की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, तो इसको हम सिंपली Q3 लिखेंगे ओवर x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब मुझे Q3 ओवर Q का रेशो चाहिए था, उसके लिए सिंपली इस Q को मैं उधर ले आऊँगी और x स्क्वायर को उधर ले जाऊँगी, तो Q3 ओवर Q का रेशो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखें Q3 तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, लेकिन अगर आपको याद हो तो Q3 हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया हुआ था। तो यहाँ पर Q3 क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो आपको बहुत क्लियर होगा अलजेब्रा से कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। अब मुझे x और L की वैल्यूज़ पता है, मैं वो पुट कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा -4। x क्या था मेरे पास, x था 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L मेरे पास क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर। इसको जब आप अपनी कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -0.444, एंड बिकॉज इट्स रेशो तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो दिस इज़ दी सॉल्यूशन फॉर टुडेज़ क्वेश्चन। आई होप आप लोग को क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। कोई क्यूरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।